वालेकुम प्यारे नाजरीन। तो उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। प्यारे दोस्तों, पहले तो उन उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी की बात है जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म JKPSC में सबमिट नहीं किए थे। तो 17 तारीख तक फॉर्म्स की जो है तारीख बढ़ा दी गई है। तो हमने जो तीसरा यूनिट किया था, पिछली बार हमने तीसरे यूनिट के MCQs किए थे। तो तीसरे यूनिट में हमने वादा किया था कि जो पोजीशंस आएंगी उनके लिए हम जो है कुछ इनाम रखेंगे। तो उसमें बहुत ही कम तालिब इल्मों ने शरकत की थी तीसरे MCQ सेशन में। तो उसमें जो है तहजीब शफ़ी ने 27 सवालात के दुरुस्त जवाबात दिए हैं। इशरत अयूब ने 22 सवालात के जवाबात दिए हैं। आर्ट एंड पोइट्री के नाम से कोई जो है अकाउंट, उन्होंने 3 सवालात के जवाबात दिए। तहजीब शफ़ी से गुजारिश है कि आपने कमेंट सेक्शन में अपना जो है ईमेल एड्रेस डालें, तो मैं उनको ईमेल पे जो भी फर्दर चीज़ें होंगी वो इनको बताऊंगा कि क्या करना है। प्यारे दोस्तों, जो हमने थर्ड यूनिट का MCQ सेशन किया था उसके जवाबात आप ये स्क्रीनशॉट के ज़रिए से आप ये जवाबात लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इन 12 सवालात का। इसके बाद हम दूसरी विंडो ओपन करेंगे। ये रहे 12 सवालात के जवाबात, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम और 12 सवालात यहाँ पर आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। 12 सवालात के बाद ये 22 तक आप पहले ये लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद बाकी सवालात, ये जो बाकी कुछ सवालात के मैंने जवाबात उसमें दिए थे, ये पेंडिंग सवालात के जवाबात आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से नोट कर लेना। ठीक, तो आज के इस सेशन में हम यूनिट 4 उर्दू नज़म के MCQs करने की कोशिश करेंगे। तो आए शुरू करते हैं आज के MCQ सेशन को। पहला सवाल है, नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी है? ऑप्शन 1 फारसी रोना से, ऑप्शन 2 है अरबी तारीफ करना, ऑप्शन 3 है लातीनी पिरोना, ऑप्शन 4 है अरबी पिरोना लड़ी। इसके सही मानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सवाल नंबर 2 है, ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। ऑप्शन ए है इर्तिका नज़म की नहीं बल्कि गज़ल की एक खुसूसियत है। ऑप्शन बी है पाबंद नज़म ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा अवजान की पाबंदी की जाती है। ऑप्शन सी है आज़ाद नज़म ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। ऑप्शन डी है बाकाफिया नज़म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। और ऑप्शन ई है उर्दू में नज़्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है। इसके सही जवाब क्या हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानजद कीजिए। ऑप्शन ए है नज़म की इब्तिदा, आपने क्या करना है, इसमें से गलत बयानात को निशानजद करना है। ऑप्शन ए नज़म की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई थी। ऑप्शन बी चक्की नामा को पहली नज़म और बंदा नवाज गैसो दराज को पहला नज़म निगार कहा जाता है। ऑप्शन सी है नज़्म जदीद की इब्तिदा इकबाल और फैज़ ने की थी। ऑप्शन डी है नज़ीर का नाम उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर के तौर पर लिया जाता है। ऑप्शन ई है नज़ीर का ताल्लुक किसी भी शेरी दबिस्तान से नहीं है। इसमें सही जवाब क्या है वो आप इन ऑप्शन से देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, ज़ैल में से 2 जुमरे सही हैं। ए, आपने ग्रुप बंदी देखनी है किसकी सही है। तन्हाई सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब न मांग। बी ताजमहल, गुरेज, बाजियाबी, बाजगश्त। ऑप्शन सी एक लड़का, पगडंडी, बाजामद, कलूपुत्रा। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 6 है, पैदाइश के एतबार से सही जुमरा पहचानिए। यहाँ पर आपने पैदाइश के एतबार से सही जुमरा पहचानना है। नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इला आबादी। बी अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, मखदूम महिदीन। ऑप्शन सी शफीक फातिमा शुआरा, अख्तरुल ईमान, मीरा जी, जोश मिले आबादी। ऑप्शन डी अकबर इला आबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़। और जवाब इसका क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सवाल नंबर 7 है, कौन से शायर 18वीं सदी में पैदा हुए? आपने उन शुआरा का नाम लिखना है जो 18वीं सदी में पैदा हुए। तो नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इला आबादी, क्या ये सही है? अल्लामा इकबाल
علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اختر الایمان، نون میم راشد، کیا یہی صحیح ہے؟ جوش ملے آبادی، مخدوم محی الدین، شفیق فاطمہ شعرا، میرا جی، کیا یہی صحیح ہے؟ اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کے مطابق اس کا صحیح جواب کیا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ پیارے ناظرین، سوال نمبر 8 ہے، ان میں سے کون سے شاعر 19ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے؟ اب آپ نے بتانا ہے 19ویں صدی کے آغاز میں ان میں سے کون پیدا ہوئے۔ تو آپ کو پتا ہی ہوگا 19ویں صدی کسے کہتے ہیں، ہاں، 19ویں صدی کہاں سے شروع ہوتی ہے، ہاں، اور کون کون شاعر اس دور میں پیدا ہوئے، تو اس کی گروپ بندی یہاں پر دی گئی ہے۔ آپ کو صحیح جواب تلاش کرنا ہے اور وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی۔ دوسرا ہے علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اختر الایمان، نون میم راشد، مخدوم محی الدین، شفیق فاطمہ شعرا، میرا جی، جوش ملے آبادی۔ اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض۔ صحیح جواب کیا ہے وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ سوال نمبر 9 ہے، ان میں سے کون سے شاعر 20ویں صدی کے پہلے نصف میں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے آپشن دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے پہلے نصف میں کون پیدا ہوئے؟ کیا فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، اختر الایمان یا میرا جی؟ ہاں، اور میرا جی۔ آپشن بی، نون میم راشد، جوش ملے آبادی، شفیق فاطمہ شعرا، علامہ اقبال۔ آپشن سی، اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، نذیر اکبر آبادی۔ آپشن ڈی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، اختر الایمان، شفیق فاطمہ شعرا۔ تو آپ نے صحیح آپشن چننا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ سوال نمبر 10، کون سے شاعر جدید اردو شاعری کے بانیوں میں شامل ہیں؟ یعنی جدید اردو شاعری کے بانیوں میں کون کون سے شامل ہیں؟ آپ نے آپشن دیکھنا ہے، نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، فیض احمد فیض۔ دوسرا، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، جوش ملے آبادی، مخدوم محی الدین، شفیق فاطمہ شعرا، میرا جی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، نذیر اکبر آبادی، اختر الایمان۔ تو آپ نے صحیح جواب نشان زد کرنا ہے اور وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ 12واں سوال ہے، اقبال کی داخل نصاب نظمیں یعنی لالہ صحرائی، ساقی نامہ، ذوق و شوق اور لینن خدا کے حضور میں ذیل کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ آپ نے بتانا ہے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ سوال نمبر 13 ہے، فیض کی داخل نصاب نظمیں یعنی تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمانگ ذیل کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ آپشن 1، نقش فریادی، 2، دست صبا، 3، زندہ نامہ، 4، شام شہر یاراں۔ آپ کو صحیح جواب تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، اختر الایمان کی داخل نصاب نظمیں یعنی ایک لڑکا اور پگڈنڈی ذیل کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ آپشن ہے، یادیں، بنت لمحات، گرداب، شبرنگ۔ صحیح جواب کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 15 ہے، نون میم راشد کی نظمیں حسن کوزاگر، دوم، شوم اور چہرم ذیل کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ آپشن 1، گمان کا ممکن، 2، لا انسان، 3، ماورا، 4، ایران میں اجنبی۔ سوال نمبر 16 ہے، ذیل کی داخل نصاب نظمیں چکلے، تاج محل اور گریز ذیل کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں؟ آپشن ہے، تلخیاں، آؤ کہ کوئی خواب بنے، گرداب، نجوم و جوہر۔ سوال نمبر 17 ہے، ان میں سے کون سی نظمیں نذیر اکبر آبادی کی ہیں؟ ٹھیک ہے پیارے دوستو، سوال نمبر 17 ہے، ان میں سے کون سی نظمیں نذیر اکبر آبادی کی ہیں؟ آپشن اے، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹیاں مفلسی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، انقلاب بازگشت، شب قدر، صبح امید، مناجات بیوہ، شکست زندہ کا خواب، خدا کی قدرت، آثار سلف، برق کلیسا، جنگل کی شہزادی۔ آپ نے صحیح جواب تحریر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، صحیح جواب کمنٹ سیکشن میں تحریر کریں۔ پیارے دوستو، سوال نمبر 18 ہے، ان میں سے کون سی نظمیں علامہ اقبال کی ہے؟ اے، لینن خدا کے حضور میں، ساقی نامہ، لالہ صحرائی، شکوہ، بی، صبح امید، شب نشاط، حب وطن، برق کلیسا، سی، کسان بازگشت، انقلاب، آدمی نامہ، کلیسا، ڈی، رامائن کا آخری سین، دربار دہلی، خاک ہند، جاتری۔ آپ نے صحیح جواب کمنٹ باکس میں تحریر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سوال نمبر 19 ہے،
इनमें से कौन सी नज़में जोश मिले आबादी की हैं? ए किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जंगल की शहजादी, इनकलाब। बी शब कदर, सुबह उम्मीद, शिकवा, मनाजात बेवा। सी है बाज़गश्त, आसार सलफ, मुझसे पहली सी मोहब्बत। डी आदमी नामा, मुफलिसी, हुब्बे वतन, बर के कलीसा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 20 है, कौन सी नज़में फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई हैं? मुझसे पहली सी मोहब्बत, सुबह आज़ादी, तन्हाई। बी आदमी नामा, बंजारा नामा, रामायण का आखिरी सीन, साकी नामा। सी लैनन खुदा की हुजूर में, शब कदर, मनाजात बेवा, हुब्बे वतन। डी किसान, इनकलाब, दरबार दहली, खाके हिंद। हाँ, सिलेबस को जब आप एक नज़र देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बुनियादी लगेंगी, ऐसे तो ये भी मुश्किल लगती है। सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन सी नज़में अल्ताफ़ हुसैन हाली की है? शब कदर, मनाजात बेवा, हुब्बे वतन। शब कदर, मनाजात बेवा, हुब्बे वतन, सुबह उम्मीद, लैनिन खुदा के हुजूर में, रामायण का आखिरी सीन, दरबार दहली, इनकलाब, बाज़गश्त, जंगल की शहजादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, साकीनामा। इसका सही जवाब क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 22 है, कौन सी नाज़में मिराजी की लिखी हुई है? जातरी, कलर का नगमाई मोहब्बत, समंदर का बुलावा, आदमी नामा। बाज़गश्त, इनकलाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, शब निशात, उम्मीद। सी सुबह आज़ादी, रामायण का आखिरी सीन, किसान, बर के कलीसा। तन्हाई, मुफलिसी, साकीनामा, लेनिन खुदा के हुजूर में। सवाल नंबर 26 है, कौन सी नज़में मखदूम मुहिद्दीन की लिखी हुई हैं? ए चांद तारू का बंद, हवेली, इनकलाब। बी बाज़गश्त, चांद तारू का बंद, हवेली, इनकलाब। साकीनामा, कलोर का नगमा मोहब्बत, दरबार दहली, लेनिन खुदा के हुजूर में। तन्हाई, शब निशात, उम्मीद, सुबह आज़ादी, जातरी। और इनका प्यारे दोस्तों सही जवाब क्या है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 26 है, इनमें सबसे पहले कौन पैदा हुए? आपने लिखना है, क्या नज़ीर अकबर आबादी पहले पैदा हुए, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या अकबर इलाहाबादी? सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 27 है, इनमें सबसे बाद में कौन पैदा हुए? अल्लामा इकबाल, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, शफीक, फातिमा शुआरा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सवाल नंबर 28 है, कौन सा शायर इनकलाबी शायरी के लिए मशहूर है? जोश मिले आबादी, मखदूम मुहिद्दीन, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़। सही जवाब लिख लीजिए। सवाल नंबर 29 है, कौन से शायर की शायरी में मोहब्बत के मौज़ूआत ज़्यादा मिलते हैं? ए अख्तरुल इमा, बी मीराजी, नून मीम राशिद या फैज़ अहमद फैज़? दोस्तों सवाल नंबर 30 है, कौन सा शायर जदीद शायरी के बानियों में से एक है? नून मीम राशिद, अख्तरुल इमा, फैज़ अहमद फैज़, मीराजी। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सवाल नंबर 31 है, कौन सा शायर तंज़ या शायरी के लिए मशहूर है? अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद। सवाल नंबर 32 है, कौन सा शायर फितरत के मौज़ूआत पर लिखता है? नज़ीर अकबर आबादी, अख्तरुल इमा, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मुहिद्दीन। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 33 है, अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा किस मौजू पर मबनी है? मुसलमानों की शिकायत अल्लाह से, इस्लाम की अजमत, माजी की याद। बी कौमी इत्तेहाद, इंसानियत का पैगाम, इश्क हकीकी, आज़ादी की ख्वाहिश, कौमी खुदमुख्तारी, रूहानी तजुर्बा। डी मोहब्बत, इंसानी दुख, रूहानी सफ़र। सही जवाब क्या है कमेंट सेक्शन। अरे दोस्तों सवाल नंबर 34 है, फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी नज़म आज़ादी के बाद के दर्द गम पर मबनी है? कौन सी नज़म वो आप नीचे लिख दीजिए। सवाल नंबर 35 है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत का मौजू क्या है? मोहब्बत का दुख, समाजी नाइंसाफ़ी, इनकलाब की ख्वाहिश। बी मुसलमानों की अजमत, अल्लाह से मकालमा, रूहानी तजुर्बा। सी फितरत की तारीफ, इश्क हकीकी, आज़ादी की खुशी। डी समाजी मसाइल, कौमी इत्तेहाद, फितरत का हुस्न। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 36 है, हमसे पहले था अहद और किसी का, तुमने ये क्या गजब किया, हमको भी ना अपना बनाया। ये बंद किस शायर की नज़म से लिया गया है? हाली, इकबाल, जोश, फैज़। दोस्तों सवाल नंबर 37 है, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, ये मिसरा किस शायर की नज़म से लिया गया है? फैज़, जोश, शाहिर या अल्लामा इकबाल? सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दोस्तों सवाल नंबर 38 है, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये बंद किस शायर की नज़म से लिया गया है? फैज़, नज़ीर, मोमिन, अल्लामा इकबाल?
تو صحیح جواب کمنٹ باکس میں تحریر کرے۔ سوال نمبر 39 ہے، آج پھر درد و غم کی رات آئی ہے، گزرے لمحوں کی یاد لائی ہے، یہ بند کس شاعر کی نظم سے لیا گیا ہے؟ نون میم راشد، اختر علیمہ، جوش، علامہ اقبال۔ پیارے دوستو سوال نمبر 39 ہے، آج پھر درد و غم کی رات آئی ہے، گزرے لمحوں کی یاد لائی ہے، یہ بند کس شاعر کی نظم سے لیا گیا ہے؟ فیض، اختر علیمہ، جوش یا علامہ اقبال؟ پیارے بچوں اس کا صحیح جواب دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے جوابات تحریر کریں۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اور ایک نشست